आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में एबीवीपी का प्रदर्शन, नक्सलवाद के खिलाफ फूंका पुतला, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प दोहराया। नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया अपहरण, बलात्कार की संगीन धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। बारहवीं की हिंदी परीक्षा अब 10 अप्रैल को होगी आयोजित, प्रश्न पत्र का वितरण स्टेट स्कूल से किया गया, शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षक रहे उपस्थित। प्लेसमेंट कैंप में युवाओं की गुमशुदगी, 100 पद लेकिन युवा नहीं पहुंचे, अफसर तो है पर नहीं मिली सूचना। शराब दुकान के लिए अनापत्ति पत्र जारी, ग्रामीणों ने शराब दुकान खोलने पर दी सहमति, प्रस्ताव को मिली ग्रामीणों की हरी झंडी। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की ओपन परीक्षा का आज समापन हुआ। परीक्षा का अंतिम पेपर अर्थशास्त्र विषय का था, जो शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार इस ओपन परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रही और कहीं से भी किसी प्रकार की अव्यवस्था की खबर नहीं मिली। अंतिम पेपर समाप्त होते ही विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली। कई छात्रों ने बताया कि परीक्षा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी, जिससे उन्हें अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिला। गौरतलब है कि ओपन परीक्षा उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प होती है जो किसी कारणवश नियमित पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। इस परीक्षा के माध्यम से वे अपने शैक्षणिक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ओपन परीक्षा भी साथ साथ चल रहा था प्रचार का, तो उसकी भी आज परीक्षा संपन्न हुई है और 10 तारीख को जो परीक्षा संपन्न हो जाएगी उसके बाद निश्चित ही, क्योंकि कापियों का मूल्यांकन हो चुका है हिंदी के अतिरिक्त, तो बहुत जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित हो पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। जिले के पंजीकृत स्कूलों में आरटीई के तहत 535 सीटों के लिए इस साल 1800 आवेदन आए हैं। नोडल अफसर बने सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को 6 अप्रैल तक अभिभावकों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करना था। हालांकि काम का 94% हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन 6% कार्य अभी भी बाकी है। कुछ अभिभावकों ने शिकायत की है कि उन्होंने दस्तावेज जमा किए, लेकिन सत्यापन के लिए नोडल अफसरों का फोन नहीं आया। जानकारी के मुताबिक दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद ही बच्चे प्रदेश स्तर की ऑनलाइन लॉटरी में शामिल हो सकेंगे। इसी लॉटरी के जरिए सीटों का आवंटन होगा। डीईओ प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि पहले यह काम प्रदेश में पहली पोजीशन पर था, लेकिन पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण दिक्कतें आई। नोडल अफसरों से सत्यापन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। शहर में गर्मी की लहर बढ़ते तापमान के साथ जारी है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ निजी स्कूल संचालक दोपहर की पाली में कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इस दौरान छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाया जा रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि दोपहर की तेज धूप और गर्म हवाओं में बच्चों के लिए स्कूल आना कठिन हो गया है। कई बच्चे गर्मी के कारण अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि परिजनों और सामाजिक संगठनों की राय है कि प्रशासन को इस मामले में सख्ती दिखाते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करना चाहिए। साथ ही निजी स्कूलों को इस तरह की मनमानी से रोकना भी आवश्यक है। शहरवासियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और गर्मी के समय में स्कूलों में पढ़ाई के लिए सुरक्षित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। राजनांदगांव जिले के मोहारा क्षेत्र के ग्राम कसारी में पुलिस ने एक दंपति को उनके घर की बाड़ी में गांजा की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कुल 28 गांजा के पौधे बरामद किए। पुलिस के अनुसार मोहारा पुलिस की टीम एक मामले में
कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इसी दौरान टीम को आरोपी दंपति के खिलाफ खेत में गांजा के पौधे मिले। आपको बता दें कि घटना में देवेंद्र मुजारिया और उनकी पत्नी तीज कुंवर मुजारिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गांजे के पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जब्त किया है और पंचों के सामने पौधों की पहचान कराई गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। राजनांदगांव में नक्सलवाद के खिलाफ माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया और नक्सलवाद का पुतला दहन कर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को दोहराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नक्सलवाद के विरोध में अपनी आवाज उठाई। आपको बता दें कि इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से नक्सलवाद का पुतला फूंका गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नक्सलवाद ने वर्षों तक छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित किया है और आम लोगों के जीवन में को प्रभावित भी किया है। उन्होंने हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की सराहना करते हुए कहा है कि अब प्रदेश तेजी से शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। पुतला दहन के बाद एबीवीपी ने सभी छात्रों और युवाओं से नक्सल विरोधी जन जागरण अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। एबीवीपी राजनांदगांव ने मानव मंदिर चौक में नक्सलवाद का पुतला फूका है और इसमें हम सरकार का धन्यवाद करते हैं क्योंकि नक्सलवाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही घातक बना हुआ था काफ़ी समय से, जिससे शिक्षा और युवाओं का रोजगार काफ़ी प्रभावित हो रहा था। कभी भी कोई टूरिस्ट वहाँ जाते नहीं थे, छत्तीसगढ़ की सुंदरता प्रभावित होती थी। अभी जो प्रण ली गया उसके बाद लगातार नक्सलियों ने सरेंडर किया, नक्सली ढेर हो रहे हैं वहाँ पे। कई जैसे अबूझमाड़ जैसे इलाके अब नक्सल मुक्त हो रहे हैं। इससे वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है और वहाँ के जो युवा हैं वो उनको सब काम अच्छे से कर पा रहे हैं। और इसलिए मैं जितने भी हमारे सुरक्षा बल हैं जो अभी नक्सलियों के कारण शहीद हुए हैं और जो भी है उन संवेदना व्यक्त करता हूँ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जिले के सभी 18 थाना और चौकी प्रमुखों की एक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में लंबित अपराधों और चल रहे मामलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, सीएसपी वैशाली जैन, अलेक्जेंडर किरो और सभी थाना एवं चौकी प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से पुराने और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान, वर्तमान मामलों की अच्छी जांच और जिन मामलों में बाहरी टीम की जरूरत है उसके लिए स्पष्ट योजना, इन बातों पर चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विवेचना का मुख्य उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना होना चाहिए। जिन थानों में मामलों की जांच ढीली हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस सूचना संग्रह मजबूत करने, बीट प्रभारी और आरक्षित की आपको बता दें आरक्षियों की जिम्मेदारी तय करने और ऑपरेशन तलाश के तहत गुमशुदा बच्चों और महिलाओं को ढूंढने की योजना बनाई गई। इस दौरान साइबर थाना और महिला थाना की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा डोंगरगढ़ मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस बैंड को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया।
ग्राम पंचायत रिंगटोला चिचोला के ग्रामीणों ने प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर अपनी सहमति जताते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। जी हां, इस निर्णय के साथ ही प्रस्तावित शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार गांव में शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव निविदा प्रक्रिया के तहत रखा गया था, जिसके लिए स्थानीय निवासियों की राय अनिवार्य थी। इस पर ग्रामीणों ने आपसी चर्चा और विचार विमर्श के बाद एकमत होकर निर्णय लिया है कि उन्हें शराब दुकान खुलने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामीणों ने कहा है कि वे प्रशासनिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग देंगे और नियमों के तहत अभी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पक्ष में रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उनकी सहमति को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि प्रस्तावित कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो। हम लोग जिला आबकारी अधिकारी से मिलने आए थे, जो ग्राम पंचायत रंगीटोला में दारू भट्टी के मामला में जो 1 अप्रैल को खुलने वाला था, उसमें अनर्गल बातें आ रही थी, जैसे कि दारू भट्टी हमको नहीं चाहिए, गांव वाले विरोध कर रहे हैं करके। लेकिन इसमें गांव वाले में कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, न कुछ में इन्वॉल्व नहीं है, न कुछ नहीं है। ये अनर्गल बातें फैलाई जा रही है, जैसे कि कोई दारू बेचता है आजकल, कोचिया वगैरह है, इसके द्वारा फैलाया जा रहा है, या फिर इसमें अलग से बाहर चलाकर दारू बेच रहे हैं। इससे तो उससे डबल रेट में बेच रहे हैं ना दारू वगैरह। तो हम इसमें गांव वाले मीटिंग करके मीटिंग करे हैं, उसमें सर्वसम्मति से हुआ गया है कि दारू भट्टी खुलना चाहिए। इससे युवाओं को, जो बेरोजगार, आज से कम 50 लड़के ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, खाली भी घूमते हैं, कम से कम उसको कुछ रोजगार तो मिलेगा। नहीं, कलेक्टर अभी नहीं पहुंचे हैं, एसी साहब कल पहुंचे हैं, आबकारी आयुक्त का ना, तो वो कर ये कथन हुई कि गांव से शिकवा शिकायत आ रहा है, कुछ प्रिंट मीडिया में, कुछ पेपर में। तो हम लोगों ने गांव में कल रात में मीटिंग किया इसी मामले में। तो ऐसा गांव में कोई प्रिंट मीडिया से कुछ लोगों ने दिया होगा बाइट, ये नहीं बोल सकता, और पेपर में जो छपा है वो गांव सपोर्टिंग में नहीं छपा है। उसी बात का कल रात में गांव में मीटिंग हुआ। मीटिंग में सब समर्थन कर रहे हैं, दारू भट्टी खुलना चाहिए, है ना, इसका कोई विरोध नहीं है गांव वालों का। तो गांव में मीटिंग करके फिर हम लोग सीधा राजनांदगांव कलेक्ट्रेट और एसी ऑफिस आयुक्त आबकारी विभाग पहुंचे हैं। तो साहब से बातचीत हुई है, बातचीत में बोले ठीक है, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो हम प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं करके। ये तिवारी साहब का कहना हुआ। राजनांदगांव के जिला रोजगार कार्यालय ने हाल ही में बड़े उत्साह के साथ प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया। 3 बड़ी निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया और करीब 100 पदों पर भर्ती की योजना बनाई गई। खास बात यह रही कि सभी पद स्थानीय युवाओं के लिए ही आरक्षित थे, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि इतने बड़े अवसर के बावजूद युवा इन प्लेसमेंट कैंप में नहीं पहुंचे। रोजगार कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई थी, पर युवाओं की उपस्थिति लगभग 0 के बराबर थी। युवाओं का कहना है कि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी समय पर नहीं मिलती। कैंप की खबर हमें तभी मिलती है जब कार्यक्रम लगभग हो चुका होता है। आपको बता दें कि प्रचार प्रसार न के बराबर होता है। दरअसल ये केवल एक आयोजन की विफलता नहीं है, बल्कि युवाओं और सरकारी सिस्टम के बीच बढ़ती दूरी को दर्शाता है। सरकार रोजगार के अवसर देने का दावा करती है, पर सूचना के अभाव में ये मौके बेकार हो जाते हैं। राजनांदगांव में यह चुनौती यही बताती है कि सिर्फ अवसर देना ही काफी नहीं, उन्हें युवाओं तक सही समय पर पहुंचाना भी जरूरी है। रोजगार कार्यालय को चाहिए कि सूचना प्रणाली को डिजिटल और प्रभावी बनाकर युवाओं तक हर अवसर पहुंचे, ताकि खाली कुर्सियों के पीछे बेकार सपने न रह जाएं। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 3 नियोक्ताओं को हमने आमंत्रित किया गया है। क्वेस्ट कॉर्प को आमंत्रित किया है, वेदांता को किया हुआ है और ह्यूमैनिटीज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को किया गया है। सारे पद लोकल के हैं, तो आवेदकों की संख्या जो है वो थोड़ी सी कम है, तो हम इंतजार करेंगे। काफी आवेदन अभी कर सकते हैं। 3 बजे तक ये प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा।
लगभग 2 साल के अंतराल के बाद नगर की प्रमुख संस्था जय जगन्नाथ सेवा समिति के संयोजन में और सनातन महायात्रा के माध्यम से धर्म यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस यात्रा का उद्घाटन हर घर हो सुंदरकांड पाठ अभियान के संकल्प के साथ ग्राम श्यामपुर स्थित श्री शिव हनुमान मंदिर प्रांगण में किया गया। आयोजन में सुंदरकांड की प्रमुख प्रस्तुतकर्ता गायिका विधा सिंह राठौर, व्याख्याता इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नेतृत्व में सुमधुर भजनों के साथ पाठ का आयोजन हुआ। इसके बाद चालीसा पाठ, भजन और आरती की गई। आपको बता दें कि लगभग 300 साल पहले भगवान हनुमान का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर सिंगारपुर ग्राम में स्थापित हुआ था और समीपस्थ ग्राम को गोपालपुर में एक पीपल के वृक्ष से भगवान गणेश प्रकट हुए थे। इस अभियान के 100 पड़ावों में से लगभग 75 पड़ाव पूरे किए जा चुके हैं। श्रद्धालुओं और आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन धर्म जन जागरण के साथ साथ नई पीढ़ी के मार्गदर्शन का माध्यम बनेगा और नगर एवं समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देगा। राजनांदगांव की बसंतपुर थाना पुलिस ने गंज मंडी परिसर में ट्रक से चना चोरी का मामला महज 6 घंटे में सुलझा लिया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में निरीक्षक MN साहू और आरक्षक जामेंद्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस के अनुसार रौनक जैन नाम के व्यक्ति के ट्रक से 5 कट्टा चना चोरी हुआ था। चालक संतोष साहू ने ट्रक जांचने पर चोरी का पता लगाया। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शरद यादव, बाबू मरकाम उर्फ शशि, देवेंद्र राजपूत और उमेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का चना और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना प्रभारी MN साहू के नेतृत्व में पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। 12वीं के हिंदी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब यह परीक्षा 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूरी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के साथ आयोजित होगी। इस संबंध में प्रशासन ने बताया कि प्रश्न पत्र का वितरण 8 अप्रैल को जिले में किया जाएगा और मूल्यांकन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वितरण के दौरान राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पुलिस थाने में भी राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस के लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र का वितरण स्टेट स्कूल से किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा अधिकारी और कर ब्लॉक के शिक्षक उपस्थित रहेंगे। प्रशासन ने जोर दिया कि परीक्षा संचालन और प्रश्न पत्र वितरण के दौरान कठोर निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो पेपर आउट हुआ था हिंदी का, तो निरस्त होकर के दोबारा किया जाना है। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल से उसके प्रश्न पत्र के वितरण किए जा रहे हैं। आज शाम तक हमको समन्वय केंद्र में वो प्रश्न पत्र आ जाएंगे। उस प्रश्न पत्र का वितरण 8 तारीख को जिला से किया जाएगा और 10 तारीख को परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इस बार परीक्षा में यह सावधानी बरती गई है कि हर हालत में किसी राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में ही प्रश्न पत्र का वितरण होगा। पुलिस थाने में भी राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और प्रश्न पत्र जो केंद्र अध्यक्ष लेके जाएंगे उनके साथ पुलिस प्रशासन का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जाएगा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।